हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज का हमारा ये वीडियो है स्टॉक्स क्लब का और इसमें हम एक वर्चुअल टूर्नामेंट रखते हैं कंपनीज के बीच में और हम दो कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि उनमें से किस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, यानी कि आपको कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और हमारा ये जो कंपटीशन होगा, ये जो टूर्नामेंट होगा दो कंपनीज के बीच में, वो होगा नंबर 1 टीम है हमारी, ब्लू टीम है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, जिसका आज का क्लोजिंग प्राइस है यानी 18 अगस्त का क्लोजिंग प्राइस है 240.05। और दूसरी टीम है ग्रीन टीम है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, जिसका आज का क्लोजिंग प्राइस है 72.15। ये एनालिसिस हम करेंगे अपने 4 राउंड्स में। हमारे जो राउंड्स होंगे वो होंगे टॉप लाइन एनालिसिस, बॉटम लाइन एनालिसिस, वैल्यू एनालिसिस और कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। और इसके लिए जो टोटल पॉइंट्स होंगे वो होंगे 9 पॉइंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो हम राउंड वाइज इस कंपनी का सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी कंपनी बेटर है और किस कंपनी ने किस राउंड में अच्छा परफॉर्म किया है और ओवरऑल कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म करती है, जिससे कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। फ्रेंड्स, ये टोटली फंडामेंटल बेस्ड है और यहाँ पर किसी भी तरह का सेंटीमेंट का यूज नहीं करूंगा मैं अपने, और जो भी होगा वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस से ही दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसी तरह का यदि आप खुद से एनालिसिस करने जाएंगे तो आपको दो कंपनीज का कंपेयर करने के लिए कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटा तक लगेगा, जबकि इस वीडियो में आप 15 से लेकर 17 मिनट के बीच में आप इस वीडियो को देख करके दो कंपनीज का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टॉप लाइन एनालिसिस से। सबसे पहले हमें यह जानना है कि टॉप लाइन होता क्या है। टॉप लाइन बेसिकली जो हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है उसका जो पार्ट होता है सेल्स या रेवेन्यू, उसको हम टॉप लाइन कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है। तो हम सेल्स या रेवेन्यू को टॉप लाइन कहते हैं और इसका एनालिसिस ही टॉप लाइन एनालिसिस कहलाएगा। यानी हमें कंपनी के सेल्स का एनालिसिस करना है और सेल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर हम इसको 3 तरह से एनालाइज करेंगे और ये जो एनालिसिस के हमारे क्राइटेरिया होंगे वो डिफरेंट होंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया होगा हमारा ग्रोथ का, यानी कि कंपनी की ग्रोथ कितनी है, उसकी सेल्स की ग्रोथ कितनी है। तो उसको हम 3 ईयर CAGR से करेंगे, जो कि आपको पहले बॉक्स में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हम करेंगे एसेट टर्नओवर रेशियो से। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का कितना यूज किया है अपनी सेल्स को जनरेट करने के लिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इससे हम कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता करते हैं। तो आपने देखा, हम 2 पॉइंट्स देखेंगे। पहले पॉइंट में हम देखेंगे ग्रोथ सेल्स कितनी है और दूसरे में देखेंगे कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, और इन दोनों को हम 5 ईयर्स का एवरेज लेंगे। और उसके बाद में जो तीसरा हम एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस होगा हमें कंपनी के जो साइज होती है। जैसे एक कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा होता है, एक कंपनी का मार्केट कैप कम होता है। इसी तरह से एक कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा होता है, एक कंपनी का शेयर प्राइस कम होता है। तो ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम EV डिवाइडेड बाय सेल्स कहते हैं। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम करंट ईयर का करेंगे। तो हम इस एनालिसिस से हम ये पता कर सकते हैं कि जो कंपनी जिसका लोअर EV अपॉन सेल्स आता है वो कंपनी को हम सिलेक्ट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्राइटेरिया से, जो कि है 3 ईयर CAGR सेल, यानी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं हमारी ये दोनों टीमें सामने खड़ी हैं, ब्लू टीम और ग्रीन टीम। और जैसा कि आप देख रहे हैं 3 ईयर CAGR सेल्स का परसेंटेज जो हमारा फर्स्ट रो है, जिसमें 7.79, 17.77 एक्सेट्रा आ रहा है, हमें इसका एवरेज लेना है। और जब मैंने इसका एवरेज कैलकुलेट किया तो मैं आपको बताऊं ये आ रहा है 21.69%, यानी कि इनका जो एवरेज है वो 5 ईयर्स का 3 ईयर CAGR ये आ रहा है 21.69%। और हमारी जो दूसरी कंपनी है ग्रीन टीम, उसका आ रहा है
17.96%। तो यहाँ पर कौन सी कंपनी बेहतर होगी? जिस कंपनी का ज्यादा होगा। तो हमारी ब्लू कंपनी इसमें बेहतर परफॉर्म कर गई है और इनकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो बेटर है पिछले 5 साल में। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो कि है एसेट टर्नओवर रेशियो का क्राइटेरिया। और हमारी यहाँ पर दोनों टीमें सामने खड़ी हैं और हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले रो में है एसेट टर्नओवर रेशियो, जिसमें फिगर्स हैं 69.98, 83.96 एक्सेट्रा। हम जब इनका एवरेज करेंगे तो हमारा ये आ रहा है 73.64%। और यदि हम ग्रीन टीम का एनालिसिस करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं, तो ये आ रहा है 31.84, काफी ज्यादा कम है। तो इसमें से जो बेटर होगा, जो ज्यादा होगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने का मतलब है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लू टीम की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर है और इसलिए हम यहाँ पर ब्लू टीम को सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स। ये हम करंट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको बताता हूं। हमारी दोनों टीमें यहाँ पर हैं और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये फॉर्मूला होता है ईवी डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसका जो फिगर आएगा उसको हम एनुअल सेल्स से डिवाइड कर देंगे और इसमें से जो कंपनी का सबसे कम आएगा वो कंपनी बेटर होगी, क्योंकि हम सेल्स से डिवाइड कर रहे हैं। तो सेल्स जिसकी ज्यादा होगी उसका ईवी कम आएगा और सेल्स जिसकी कम होगी उसका ईवी कम आएगा। जिसका सेल्स ज्यादा होगी उसका ईवी कम आएगा और जिसकी सेल्स कम होगी उसका ईवी ज्यादा आएगा। तो हम कम ईवी वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है और इसके लिए हमने सबसे पहले ब्लू टीम का एनालाइज किया और जैसा कि आप देख रहे हैं हमें जो चीजों की जरूरत है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ब्लू टीम का, यानी कि जो हमारा केएनआर कंस्ट्रक्शन है उसका आ रहा है 3411, डेब्ट है इनका 1944 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 220 करोड़ और इनकी जो एनुअल सेल्स है मार्च 2020 की वो आ रही है 2451 करोड़। फ्रेंड्स, ये फिगर आप किसी भी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं और जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया ईवी अपॉन सेल्स तो ये आ रहा है 2.10। और यदि हम इसी चीज को ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रीन टीम की यदि हम बात करें, अशोक का बिल्ड कौन है ये टीम का नाम, और यहाँ पर इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2025, डेब्ट इनका है 13,219, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 699 करोड़ और सेल्स इनकी करंट ईयर में 5,070। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 2.87। और अब हम देख लेते हैं कि कौन सा बेटर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी ए टीम है यानी कि जो ब्लू टीम है वो बेटर है, क्योंकि इसमें जो लोअर होगा हम उसको ही सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इस प्रकार से हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड का जो स्कोर है वो है 3-0। तो आप देख रहे हैं कि ब्लू टीम ने एक शानदार यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है और 3 में से तीनों पॉइंट्स हासिल किए हैं अपनी टॉप लाइन में। तो हम कह सकते हैं कि ब्लू टीम यानी कि जो हमारी केएनआर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड है वो एक शानदार कंपनी है सेल्स परफॉर्मेंस के मामले में। और अब हम इसको अपने मेन स्कोर बोर्ड पर अपडेट कर देते हैं। इसका स्कोर हो जाता है 3-0 और हमारा जो टोटल स्कोर है वो हो गया हमारा 3-0। हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स और अब हम आते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है बॉटम लाइन एनालिसिस। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें भी 3 क्राइटेरिया होंगे। देखते हैं क्या होता है बॉटम लाइन। सबसे पहले हमें जानना है बॉटम लाइन ये होती है कंपनी की अर्निंग्स, प्रॉफिट, नेट इनकम और अर्निंग पर शेयर वगैरह। ये जितना भी पार्ट जो हमारा सेल्स के नीचे होता है इनकम स्टेटमेंट में उसको हम बॉटम लाइन कहते हैं और उसका एनालिसिस ही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसमें भी हम 3 क्राइटेरिया लेंगे। हमारा जो सबसे पहला क्राइटेरिया होगा वो होगा 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट, यानी हमें ये देखना है कि जो नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है उसकी ग्रोथ रेट क्या रही है, यानी किस ग्रोथ रेट के साथ में कंपनी अपना नेट प्रॉफिट जनरेट करती रही है पिछले 5 सालों में। इसको हम 3 ईयर CAGR के हिसाब से लेंगे। और दूसरी चीज होगी वो होगी हमारी रिटर्न ऑन एसेट की।
इससे रिटर्न ऑन एसेट का मतलब सीधा सीधा होता है कि कंपनी ने अपने एसेट से कितनी नेट इनकम जनरेट की। तो जिस तरह से हमने सेल्स में लिया था एसेट टर्नओवर रेशो, ये उसी के कंपैरेटिव होता है रिटर्न ऑन एसेट। तो हम इसको यहाँ पर लेंगे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। और जो तीसरा होगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि हमें ये देखना है कि कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो कैसा रहा है। तो ये कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज करने के लिए है। इसी तरह से रिटर्न ऑफ एसेट भी कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज करने के लिए होगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्राइटेरिया से। हमारा जो पहला क्राइटेरिया यहाँ पर है वो है 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बॉटम लाइन में इसमें हम देखेंगे जिसमें -9.02 लिखा हुआ है ये सब। तो इसका जब हम एवरेज करते हैं तो ये आ रहा है 31.93%। और यदि हम इसको ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 22.53। और इसमें से जो ज्यादा होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हम ब्लू टीम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये आ रहा है 31.93%, जो कि 22.53% से ज्यादा है। और अब हम चलेंगे दूसरे क्राइटेरिया में जो कि है रिटर्न ऑन एसेट का। और ये हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ब्लू टीम के लिए रिटर्न ऑन एसेट जो कि बॉटम लाइन में है 7.57, 9.91 एक्सेट्रा। और जब हम इसका एवरेज करेंगे तो ये आ रहा है 7.51%। और सेम चीज हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये आ रही है -0.53%। तो यहाँ पर आपने देखा कि ब्लू टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, जबकि ग्रीन टीम पिछले सालों में लॉस सफर करती रही है। इसकी वजह से उसका नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट आया है और इसलिए हम यहाँ पर भी ब्लू टीम को सिलेक्ट करते हैं। और जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया होगा वो होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन का, यानी हमें कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखनी है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, वो कैसा रहा है पिछले 5 साल में। तो यहाँ पर हम देखें ये 5 साल के नेट प्रॉफिट के मार्जिन हैं, जैसा कि आप बॉटम लाइन में देख रहे हैं 10.41, 11.42 एक्सेट्रा। जब हम इसका एवरेज करते हैं तो ये आ रहा है 9.48%। और यदि हम ग्रीन टीम का करते हैं तो ये आ रहा है -3.55। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पिछले कई दिनों से इनका जो प्रॉफिट है वो दरअसल लॉस है। तो यहाँ पर ये माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम ब्लू टीम को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन एवरेज अच्छा रहा है पिछले 5 सालों में। और इस प्रकार से हमारा जो स्कोर हो गया राउंड 2 का वो हो जाएगा 3-0। और अब हम आते हैं अपने मेन स्कोर बोर्ड में और वहां पर अपडेट करते हैं। तो आपने देखा कि दूसरे राउंड में कंपनीज को जो पॉइंट्स मिले हैं वो मिले हैं 3 और 0 और हमारा जो ओवरऑल स्कोर हो गया है वो हो गया है 6-0। तो अभी जो KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड है, यानी कि जो ब्लू टीम है, वो बहुत शानदार बढ़त बनाए हुए है और 6-0 के साथ में पछाड़ रही है अशोक बिल्डकॉन लिमिटेड को। अब हम चलेंगे अपने तीसरे राउंड में जो कि है वैल्यू एनालिसिस का राउंड। और इस राउंड में 2 पॉइंट्स मिलेंगे कंपनी को। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे कंपनी को, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना है कि वैल्यू एनालिसिस क्या होता है। तो वैल्यू एनालिसिस फ्रेंड्स किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। हमें ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है जो कि अंडर वैल्यूड हो, यानी जो एक्सपेंसिव नहीं हो। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा फॉर्मूला माना जाता है वो होता है पी रेशो का। तो हमारा पहला क्राइटेरिया होगा हम पी रेशो को लेंगे और इसके लिए हम 5 इयर्स का एवरेज लेंगे। साथ में हम जो दूसरा हमारा क्राइटेरिया होगा वो होगा पीईजी रेशो का, यानी ये जो क्राइटेरिया होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसमें हम प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ करके इसको निकालते हैं और यहाँ पर हम करंट ईयर के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। जब हम इसके ऊपर आएंगे तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पी रेशो का क्या हाल है 5 साल के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लू टीम, इसका जो पी रेशो है आप फर्स्ट लाइन में देखिएगा 10.43, 16.67 का मैं एवरेज निकालूंगा, ये आ रहा है 20.36। और यदि हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं यही चीज तो ये आएगा -69.43, क्योंकि इनकी जो रिटर्न रही है वो नेगेटिव रही है, इसलिए इनका पी रेशो भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हम जो पॉजिटिव है उसको ही सिलेक्ट करेंगे और हम नेगेटिव को कभी सिलेक्ट करते नहीं है। हालांकि
पी रेशो हम जो कम होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन नेगेटिव पी रेशो को हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। और अब हम आते हैं आगे अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो है पीजी रेशो का। और पीजी रेशो क्या होता है, हमें सबसे पहले वो जानना है। फ्रेंड्स, पीजी रेशो का मतलब होता है कि जो प्राइस टू ईपीएस, यानी कि जिसे हम ईपीएस बोलते हैं, पी रेशो बोलते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, और उसको यदि हम डिवाइड कर देते हैं ईपीएस ग्रोथ से, जिसे हम बी से डिनोट करेंगे, तो हमारा पीईजी रेशो आ जाता है, जो कि प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो आ जाता है। और इसके लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख ली है। शेयर प्राइस, ईपीएस, इस साल का ईपीएस और लास्ट ईयर का ईपीएस। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें आप देख रहे हैं फॉर्मूला रेड बॉक्स में जो दिखाई दे रहा है, पीजी रेशो बराबर होगा हमारा ए डिवाइडेड बाई बी। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें ए को कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद में हम बी को कैलकुलेट करेंगे। तो हम ए को कैलकुलेट करेंगे ऑरेंज बॉक्स में और बी को कैलकुलेट करेंगे पिंक बॉक्स में। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ए में हम पी रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि हम शेयर प्राइस यानी कि 240.05 को यदि हम 18.88 से डिवाइड कर देंगे, जो कि करंट ईयर का ईपीएस है, तो वो आ जाएगा हमारा 12.71। तो इसका जो कंपनी का ब्लू टीम का ईपीएस है वो हो गया है, पी रेशो है वो हो गया है 12.71। और यदि हम इसकी ईपीएस ग्रोथ निकालेंगे तो हम देखते हैं कि जो करंट ईयर की ईपीएस है 18.88, उसको हम लास्ट ईयर के ईपीएस से डिवाइड कर देंगे, जो कि है 19.24, और उसमें से -1 कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर -1.9 की जो ग्रोथ आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईपीएस लास्ट ईयर ज्यादा था और इस बार कम हुआ है, तो ईपीएस की ग्रोथ है वो माइनस में आ रही है, -1.9%। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं पीजी रेशो, तो वो इस तरह से आता है, और 12.71 डिवाइडेड बाई -1.9, तो ये आ रहा है 6.80। तो जो पीजी रेशो है वो निगेटिव में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको हम अच्छा मानते हैं। और यदि हम चलते हैं अपने दूसरे यानी कि ग्रीन टीम में, और हम ग्रीन टीम का जब कैलकुलेशन करते हैं, तो यही चीज जब हम कैलकुलेट करने जाते हैं, पी रेशो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑरेंज बॉक्स में, ये आ रहा है 12.25, और यदि हम पिंक बॉक्स में इसका ईपीएस ग्रोथ निकालेंगे तो ये काफी ज्यादा आ रहा है, 5.95% आ रहा है, क्योंकि ये लास्ट ईयर इसका नेगेटिव में था ईपीएस, और इस साल ये पॉजिटिव में आ गया है, तो इसकी वजह से ये काफी ज्यादा आ रहा है, 5.95%। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनका जो पीजी रेशो आ रहा है वो आ रहा है 0.02। तो ये एक काफी अच्छा फिगर यहाँ पर जनरेट होकर के आया है, और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, और इनका जो ईपीएस ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि कंपनी ने जो पिछले साल इनका ईपीएस था वो नेगेटिव था, और इस बार इनका ईपीएस जो है वो पॉजिटिव हुआ है। तो ये कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है अपने पी रेशो को इम्प्रूव करने के लिए, और पीजी रेशो इनका इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पर हम लेंगे, इस कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और हम ओवरऑल स्कोर देखेंगे तो हमारा स्कोर हो जाता है 1:1। और हम मेन स्कोर बोर्ड में इसको अपडेट करते हैं 1:1 से, तो हमारा जो टोटल स्कोर होता है वो हो जाता है 7:1। और अब हमारे पास केवल एक पॉइंट बचा है, और एक हमारा राउंड बचा है। ये राउंड है कैपिटल स्ट्रक्चर का राउंड। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस राउंड में क्या होता है। हम जब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंपनी का इक्विटी और डेब्ट का क्या रेशो है, बस इसमें यही देखना होता है, और इससे हमें कंपनी की स्ट्रेंथ का पता चलता है और कंपनी के बर्डन का पता चलता है कि उसके ऊपर कितना बर्डन है लोन का, ताकि कंपनी को हम ये पता कर सकें कि वो कहीं बैंकरप्ट होने वाली तो नहीं है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम डेब्ट टू इक्विटी कंपनीज के कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले ब्लू टीम को हम देख रहे हैं। इनका डेब्ट टू इक्विटी 5 ईयर्स का जो एवरेज आ रहा है ये आपको 0.74 दिखाई दे रहा है। और यदि हम ग्रीन टीम का करते हैं, आप देखिएगा कि इनका डेब्ट टू इक्विटी काफी ज्यादा हाई है। देखिए आप फर्स्ट रो में जो है 14.04, 19.99, तो आप देखिए इसका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 12.42। और फ्रेंड्स, डेब्ट टू इक्विटी जो भी कम होगा वो अच्छा माना जाएगा। तो हम यहाँ पर
ब्लू टीम का जो डेब्ट टू इक्विटी आया है वो आया है 0.74, तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं और इस राउंड में ब्लू टीम को मिलता है 1 पॉइंट और ग्रीन टीम को मिलता है 0 पॉइंट, और हमारा ओवरऑल जो स्कोर होता है वो अपडेट हम करते हैं तो वो हो जाता है 8-1। तो आपने देखा कि किस तरह से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है केएनआर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड ने अशोका बिल्डकॉन को, और केएनआर कंस्ट्रक्शंस ने 8 पॉइंट्स अचीव किए हैं जबकि अशोका बिल्डकॉन ने केवल 1 पॉइंट अचीव किया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।